हे गाइस, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ऑपरेशन सिंदूर, बट पर्टिकुलरली ये टॉपिक है और मसूद के बारे में, जिसने बहुत सारे परिवारों के घर उजाड़ दिए थे। एंड अब जब उनका परिवार पे कुछ आया तो प्रोबेबली मैंने न्यूज में सुना है कि इज फीलिंग बैड फॉर इट, बट लोगों के परिवार जब छूटे टूटे तब उनको कुछ फील नहीं हुआ। ओके, चलो पहले रिएक्ट करेंगे बाय शुभंकर मिश्रा और उसके बाद हम बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां मसूद अजहर की साम्राज्य जिहाद का जहर उगला करता था, भारतीय वायुसेना की मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते उसके ठिकानों को राख में बदल दिया। और अब मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर कह रहा है कि काश उसको पिक्चर देखो, वो एआई वो भी अपने परिवार वालों के साथ खत्म हो गया हो। वो मसूद अजहर जिसने दशकों तक भारत के घरों में आंसुओं की बारिश की, आज अपनी बहन, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने करीबियों की लाश पर चीख चीख कर कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। क्यों दूसरों के परिवार नहीं थे कभी? आज मसूद अजहर से हम कहना चाहते हैं कि मसूद, तेरा रोना आज भारत की ताकत का सबूत है और तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा। वो जो आग तूने लगाई थी, पहले तो उसमें झुलस ले। वो जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तेरा ये दर्द तेरे अंत की शुरुआत है। क्योंकि तू सोच रहा था कि भारत को झुका देगा, लेकिन आज भारत तुझे घुटनों पर ला चुका है। अच्छा किया। वो जो जन्नत का सपना दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करके आतंकवाद की राह में उन्हें भेजा करता था, आज उसी नर्क की आग में तेरा परिवार चला गया है। जिस तरह तू मासूमों का खून बहाया करता था, आज तेरी आंखों के सामने तेरे खानदान का खून बहा है। खानदान का खून। और इसीलिए हम कह रहे हैं मसूद, चिंता मत कर, तेरा भी नंबर आएगा। भारत ने अब वादा किया है कि जो होएगा वो तबाही काटेगा। और मसूद, तेरा वक्त बहुत दूर नहीं है। भारत तुझे तेरे गुनाहों की सजा देगा, वो सजा जो तेरी सोच से कहीं ज्यादा तीखी। लेकिन मसूद जब ये कहता है कि मेरे मासूम बच्चे, मेरी प्यारी बहन, मेरे भांजे जन्नत के फूल बन गए, तो मसूद क्या तूने कभी यह सोचा कि तूने कितने मासूमों की जन्नत छीनी, कितनी माओं की गोद सूनी की, कितने बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया छीन लिया? वो पेन नहीं दिख तेरा रहा। जिहाद, तेरा कत्लेआम, तेरा आतंक आज सब तेरे घर की देहरी पर लौटा है। वो जो खूनी खेल तूने खेला था, आज उसी आग में तेरा खानदान जलकर राख हो गया है। और जो ये तेरे आंसू हैं, ये वो सजा है जो भारत ने तेरे गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए लिखे हैं। मसूद अपने पत्र में शहादत और जन्नत के शब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन मसूद, क्या तू उन मासूमों को जन्नत दे सकता है जिन्हें तूने छीना? क्या पहलगाम की चीखें, वंधावा की गिड़गिड़ाहट, पुलवामा के शहीदों की कुर्बानी, ये सब जो तेरे गुनाहों की गवाही दे रहे हैं, क्या उनके परिवार वालों की खुशियां लौटा सकता है? आज मसूद अजहर अपने परिवार के लिए जिस जनाजे की नमाज की तैयारियां कर रहा है, आज उसे याद आएगा कि कितनों के जनाजे का वो कारण बना। सीरियसली। और विडंबना देखिए या कुदरत का खेल देखिए कि बहावलपुर में उसके अपनों के जनाजे पर आज वही कलमा पढ़ा जाएगा जो पहलगाम में हिंदुओं को मारते वक्त ही पढ़ रहे थे, या जिसे पढ़ाकर पहलगाम में मारने के लिए मसूद ने भेजा था। यही है, इंसान जो बोता है वही काटता है। और मसूद का रोना आदियों के लिए सबक है। जैसे मसूद अजहर का रोना आज हर के लिए सबक है, चेतावनी के तौर पर है, जो जिहाद के नाम पर खून बहाने का सपना देखता है। क्योंकि अगर तुम धर्म पूछकर, कलावे उतारकर मासूमों को मारोगे तो जवाब आएगा, और ये भारत अब मिसाइलों से जवाब देगा। अगर तुम मस्जिद का अड्डा बनाओगे तो वो मस्जिदें भी मलबे में तब्दील होंगी।
मस्जिद में अड्डा बनाया और उन्होंने। मसूद का टूटा हुआ चेहरा, उसकी आंखें, उसके आंसू आज सब बता रहे हैं कि देख लो आतंकवादियों, आतंक का रास्ता सिर्फ मौत और दर्द की तरफ जाता है, सिर्फ मौत और दर्द। आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं, ना बहावलपुर, ना मुजफ्फराबाद, ना कोटली। भारतीय सेना ने अब मन बना लिया है कि हम हर उस गढ़ में घुसेंगे जहां से भारत माता के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। और कितनी मसूद के साजिशें। आंसू भारत की ताकत का सबूत हैं और आतंकवादियों के लिए अंत का संदेश है। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाया। मसूद अजहर वो शैतान है जिसने 2016 में पठानकोट को खून से रंगा। 2019 में पुलवामा में 40 जवानों की शहादत की साजिश रची। 26/11 के मुंबई हमलों में 166 बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला। आज मसूद उसी दर्द में तड़प रहा है जो उसने भारत को वर्षों तक दिया। वंधावा नरसंहार में कश्मीरी हिंदू बच्चों को उनके माता पिता के सामने गोली मारी गई। उस दौर में माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें मार दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जिहाद मासूमों के सीने को छलनी कर मां बाप के दिलों में खंजर घोंप दिया था। वो खंजर जो कश्मीरी पंडितों ने तब महसूस किया था, जो उसी दर्द को मसूद अजहर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी बहन, उसके भांजे, उसके भतीजे सब जनाजे पर तैयार। और ये सब इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो मसूद अजहर के खानदान से थे, आतंक की फैक्ट्री का हिस्सा थे। फैक्ट्री आतंक। बार बार हम कह रहे हैं कि ये समय का चक्र देखिए कि बहावलपुर में मसूद के परिवार वालों के जनाजे पर भी वही कलमा होगा जो को सुनाकर भेजा जाता है जब उन्हें जिहाद का नाम लेकर खून बहाने का मकसद दिया जाता है। यह स्पष्ट संदेश है, अगर कलावे उतारकर, धर्म पूछकर, पैंट उतारकर मासूमों को निशाना बनाएगा तो फिर वही हश्र होगा जो मसूद अजहर का हुआ। जहां मसूद की ट्रेनिंग दे रहा था, आज वहां राख का ढेर है। ये वही जगह थी जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहां से जिहाद का जहर भारत भेजा जा रहा था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया, कोई धर्म नहीं, उसका जवाब हर ठिकाने पर दिया जाएगा जहां जैसी करनी वैसी भरनी। ये बदला सिर्फ मसूद के परिवार का नहीं बल्कि उस जहरीली सोच का भी है जो जिहाद के नाम पर खून बहाती है। मसूद के आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। भारत ने ना सिर्फ मसूद के ठिकानों को मटिया मेट किया बल्कि मसूद अजहर और उसके जैसे तमाम भारतीयों के दिलों में वो खौफ पैदा कर दिया, जो खौफ वो भारत के लोगों में, कश्मीर के लोगों में करना चाहते थे। ये वही खौफ है जो आतंकवादी के लिए चेतावनी है, जो जन्नत का लालच देकर मासूमों का खून बहाता है। मसूद का रोना आज ये बता रहा है का अंत सिर्फ और सिर्फ मौत होता है, क्योंकि 7 मई 2025 की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 25 मिनट में 80 आतंकवादियों को जहन्नुम रवाना किया तो गढ़ कांप उठा। राफेल लड़ाकू विमानों ने स्काल क्रूज मिसाइलों और हैमर बमों के साथ मुरीद के सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर के 9 ठिकानों को निशाना बना लिया। हमला 21 ठिकानों पर बनाया गया था। बहावलपुर में ही मसूद की मस्जिद सुभान अल्लाह, जहां से जिहाद का जहर फैल रहा था, आज मलबे का ढेर बनी हुई है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा कि हमारा निशाना सिर्फ और आदि ठिकाने है। हिंदुस्तान में कुछ लोग जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि शायद मासूमों को था, लेकिन मसूद सामने आया और भी कई सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे परिवार वाले मारे गए। ये वही मसूद है जो हिंदुस्तान में तबाही का दूसरा नाम बन रहा था। और नहीं तो क्या। 22 अप्रैल 2025 याद कीजिए, पहलगाम ने हमला किया था, औरतों को छोड़ दिया था, कहा था तुम्हें छोड़ इसलिए रहे ताकि तुम जाकर बताओ। मोदी को चाहते थे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ मर जाए, वो चाहते थे कश्मीर हिंदुस्तान से कट जाए। लेकिन आज मसूद अजहर के चाहने वाले उससे कट चुके हैं।
हिंदुस्तान ने तब भी वादा किया था कि हर आंसू का हिसाब होगा और ऑपरेशन सिंदूर ने उस वादे को आग और बारूद से पूरा किया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर उन सुहागिनों के माथे के लाल निशान से प्रेरित था जिनके पति पहलगाम की गोलियों का शिकार बने थे। ये बदला सिर्फ खून का नहीं बल्कि हर उस माँ, बहन और बेटी की आस्था का था जिनका सुहाग ने छीना था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज मसूद अजहर जब फूट फूट कर रो रहा है, कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया, तो हमें आपको ये देखने की जरूरत है समझो कि अभी उस पेन को। उसका दर्द नहीं बल्कि शादियों के लिए एक बड़ा संदेश है। और नहीं तो जैसे क्या। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही ये अंत की शुरुआत है उस मसूद की जिसने ऐसे सोच वाले लोग IC-814 विमान हाईजैक करवाकर पूरे भारत को बंधक बनाया था, जिसने 26/11 में मुंबई को दहशत की आग में झोंक दिया था, आज अपने परिवार की लाशों पर चीत्कार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी इस 14 सदस्यीय खुशहाल कारवां में शामिल होता, मगर मसूद अजहर ये कारवां तेरे गुनाहों का है। अब वो दर्द को इसे तूने समझो। खुद बुलाया है, तूने जो दर्द बांटा वो आज हिंदुस्तान तुझे लौटा रहा है। संदेश के साथ ये सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की उस अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर आतंक के गढ़ में जो सेंध लगाई है, जिस तरह से उद्घोष किया है, जिस तरह से दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब को उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में आदि समझ पाते हैं। और इसीलिए आज मसूद अजहर के आंसू उन माओं के लिए बदला है जिनके की भीड़ चढ़े। ये बदला उन बहनों के लिए है जिनके भाई शहीद हुए थे। ये बदला उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता ने छीना था। ये बदला उस एक चुटकी सिंदूर के लिए है जो पहलगाम वादियों ने मिटाने की कोशिश की थी। मसूद के आंसू आज भारत की जीत का प्रतीक है। ये जीत हर उस दिल को सुकून देगी का दर्द झेला। ये जीत हर उस आत्मा को गर्व देगी जिसने भारत माता के लिए कुर्बान किया। जय हिंद, जय भारत। ये तो होना ही था ना, जैसी करनी वैसे भरनी। आपने कितने सारे परिवारों को उजाड़ा है, कितने सारे लोगों का घर उजाड़ दिया है। एंड ऐसी सोच वाले लोग आज भी है आप जिंदा, जो ये सोचते हैं कि इनको मार देने से हम जन्नत में जाएंगे, ये करने से हम जन्नत में जाएंगे। इमोशनल साइड नाम की चीज है ही नहीं, इमोशनल दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। वो सिर्फ करना चाहते हैं यहाँ वहां धमाके, दैट्स इट। उस धमाके में जो चाहे वो जाए, जो चाहे वो करे। अरे इतने सारे धमाके इंडिया ने हमेशा से कितने सारे सहे हैं। मैंने कुछ पोस्ट देखा जहाँ पे ना पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस है, वो लोग बोल रहे थे दिस इज ऐसे वैसे, हम खुद भी अगेंस्ट थे जो भी हुआ, बट आपने जो किया वो तो और भी गलत है, ये वो। फिर आपके यहाँ पे ये लोग कैसे मिल जाते हैं? ये लोग कैसे, इनको कैसे पाल लेते हो आप? ये नहीं करना चाहता इंडिया ने। जो सिटीजन्स है, जो नॉर्मल सिविलियन है, उनको भी खतरा हो चुका है। वो लोग भी, उनकी भी जान चली गई है एंड एवरीथिंग। बट ये लोग कैसे पाल के रखा है आप लोगों ने? हम लोगों ने कितने, आप लोगों के स्टेटमेंट्स भी क्या हुआ करते थे, ब्लीड इंडिया इनटू 100 कट्स। ये आप लोगों के सीधे सीधे शब्द हुआ करते थे। आप बोल रहे हो कि नहीं हम बड़े अच्छे थे, आप लोगों ने ये हमले कैसे किए, आप लोगों ने ये सारी चीजें कैसे की। एक बार झांक के देखो आपके गिरेबान में, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया इन द पास्ट। नहीं चाहिए ये एक्ट्रेसेस। क्यों पागल बन रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आई नो इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, बट इतने भी पागल मत बन जाओ। जहाँ पे आपको सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे नहीं करना चाहिए, उतना यूथ को समझ में आना चाहिए। एंड इसके आंसू, इसकी जैसी करनी वैसी बननी। ये कर्मा में बिलीव ही नहीं करता होगा कभी, इसका माइंड तो अलग ही दिशा में चल रहा है। बट आज जो हुआ है, जो इसने किया है, वो उसको मिला है। आपको ये सही लग रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।